चलो हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। देखिए हाँ देखिए प्रायिकता क्या है, इसकी अगर हम लोग चर्चा करें तो बाबू ये प्रायिकता का मतलब होता है अनुमान। प्रायिकता का मतलब क्या होता है? अनुमान। अनुमान कह सकते हैं या आप अंदाजा कह सकते हैं या इसी को आप संभावना कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संभावना। जैसे अगर हम यहाँ पर हम लोग जो भी बच्चा पढ़ रहा है तो हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि संभावना है कि यहाँ पर बैठे बच्चा में से 90% बच्चा पास कर सकता है। ये संभावना है, कंफर्म आप नहीं कर सकते। बात समझ में आ रहा है? ये कंफर्म कब होगा? जब बच्चा परीक्षा में बैठ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तब कहा जा सकता है कि इतने बच्चे पास हुए और इतने बच्चे फेल हुए। जैसे अगर हम लोग बात करें कि कोई आप सिक्का उछाल दीजिए, क्या कर लीजिए, कोई सिक्का उछाल दीजिए, तो सब सिक्का उछालेंगे सर तो आपसे पूछा जाएगा बताओ हेड आएगा कि टेल, तो आप क्या उम्मीद लगाते हैं कि चलो भाई हेड आया है ना, तो क्या आ जाता है? हेड आया तो आप जीत गए, या फिर टेल आ गया तो आप हार गए। यही ना होता है। अब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि संभावना भी लगाई जाती है, तो संभावना भी दो प्रकार की होगी। संभावना भी क्या होगी? दो प्रकार की, एगो फिक्स संभावना और एगो अफिक्स, एगो निश्चित और एगो अनिश्चित। जैसे निश्चित की बात हम बोले तो जैसे सिक्का उछालने की बात हुआ तो सिक्का में आपको पता है कि हेड या टेल दुए वो होगा, कि तीसरा हो सकता है, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। कोई कहेगा कि अंड हो जाएगा, तो भैया अंड नहीं माना जाएगा, वो रेयर केस में नहीं। अब जैसे हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं तो हम लोग परीक्षा देंगे, रियलिटी है कि नहीं, तो परीक्षा देंगे तो दो ही को हो सकता है, या तो फेल या फिर पास। अलूर कहेगा कि परीक्षा के दिन मर जाए तो, अरे भैया लेकिन परीक्षा के दिन मर जाएगा, ये ना के बराबर है। इसको संभावना में काउंटिंग नहीं किया जा सकता है। किया जा सकता है? नहीं। आपको कहेगा काहे, तो काहे का हर काहे का जवाब नहीं होता है, नहीं। अच्छा ये निश्चित घटना हो गया। आप लोग लूडो खेलते हैं, पासा आप लोग चलते हैं, तो पासा में 1 से कहां तक आता है? 6 तक। हम बोलेंगे कि 7 आ जाएगा, संभव है? नहीं सर। क्यों? क्योंकि जो पासा में लिखा हुआ है, गोटी में लिखा हुआ है 1 से 6 तक लिखा हुआ है, तो 1 से लेकर 6 तक में कोई संख्या आ सकती है। आपने चला 1 आ सकता है, आपने चला 2 आ सकता है, आपने चला 3 आ सकता है, आपने चला 4 आ सकता है, यही ना हो सकता है? 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। क्या कोई 0 ला सकता है? नहीं। क्या कोई 7 ला सकता है? नहीं सर। तो 1 से जो 6 के बीच में आएगा यही क्या होगा? निश्चित होगा। अब अनिश्चित की एग्जाम्पल देख लीजिए। अनिश्चित में अगर बात हम करें तो जैसे हम पूछ रहे हैं कि बताइए गो में कितने कुंवारे लड़कों की संख्या, गो में कुंवारों लड़की की संख्या, तो भैया गो में जितना कुंवारा लड़का है क्या हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं? नहीं। क्यों? ये अनिश्चित है। कोई बोल देगा कि बताइए आसमान में तारों की संख्या, ये क्या है? अनिश्चित है। बात समझ में आ रही है? अच्छा अब बोला जाए कि बताइए ना इंडिया में पूरा विश्व में देशों की संख्या, तो पूरा देश को संख्या हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं कि 200 के है कि 400 है कि 500 है? अरे हाँ या नहीं? इस प्रकार की घटनाएं, दो घटना घटेगी। अब प्रायिकता का मतलब क्या है? संभावना या अनुमान या अंदाज लगाए कि कब घटेगा, तो कोई घटना जो घटेगा उसी को नाम क्या दिया जाएगा? प्रायिकता दिया जाएगा। हम लोग जो अनुमान लगाते हैं, आजकल देखते हैं बहुत सारे जो आया है, क्या कहते हैं, ऐप आ गया है, पैसा कमाने वाला ऐप है ना। अनुमान लगाइए, प्रेडिक्शन लगाइए, है ना। अब प्रेडिक्शन लगाइए, जैसे कोई क्रिकेट मैच हो रहा है तो उसमें लगा देता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, है ना। चाहिए बताइए ई बॉल पर क्या होगा, चौका लगाइए कि छक्का लगाइए, विकेट होगा कि 1 रन जाएगा कि 2 रन जाएगा। अब आपने अनुमान लगा दिया, अगर सही हो गया तो आप जीत गया, नहीं तो फिर हार गया। तो ये भी क्या है? प्रोबेबिलिटी। ये भी क्या है? प्रोबेबिलिटी है। हालांकि प्रोबेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो प्रोबेबिलिटी का जो ऐसा माना जाता है कि इसकी जो खोज हुआ था या इसका जो आविष्कार हुआ या इसका जो बारे में जो अध्ययन हुआ है ना, उस समय हुआ जब पहले के राजा महाराजा या लोग जुआ खेला करते थे, वहां से निकल कर आज आया। लेकिन धीरे धीरे विकास हुआ, जुआ से उठकर आज पढ़ाई लिखाई में आ गया। आज हर क्षेत्र में इसकी प्रेडिक्शन करवाई जाती है, हर क्षेत्र में प्रेडिक्शन करवाई जाती है। जैसे मान के चलिए कि कोई सरकार को कोई योजना लॉन्च करना है, सरकार को कोई योजना लॉन्च करना है, तो भैया वो क्या करती है? ट्रायल करती है। ट्रायल करने का मतलब क्या? 200 400 500 लोगों को बीच में योजना पटक देती है कि भैया हम आपको ऐसा करने जा रहे हैं। अब 500 लोगों में मान के चलिए कि 300 लोगों ने उसको अच्छा कहा, 200 लोगों ने खराब कहा, तो सरकार अनुमान लगाती है कि अच्छा इसमें ये कर्मी आया है, इसमें ठीक करके ये ला दे, तो हमको लगता है कि लेकर ये हमारा जो जनता है वो क्या कर लेगी? एक्सेप्ट कर लेगी। तो ये अनुमान वहां से भी निकल कर आया, कहां से? सरकार के लिए भी फायदेमंद। इसी प्रकार से और भी कोई काम, बिजनेसमैन, व्यापार, जैसे भी दीपावली आने वाला है, तो दीपावली आने वाला, तो कोई अगर व्यापारी अगर पिछले साल अगर 10,000 का पटाखा मंगाया होगा तो उसको अनुमान लगा होगा कि अगर 10,000 हम लाए थे तो मेरा सब बिक गया था, 3 साल में 15,000 लाएंगे तो बिक सकता है। बात समझ में आ रही है बात को? जैसे हम लोग भी हैं, हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोग अंदाजा लगा देगा, पिछले बार इतना लड़कन था तो इस बार थोड़ा सा इतना लड़कन होना चाहिए, अनुमान लगाते हैं। आप लोग भी लगाते हैं, चलिए कल हम लोग 5 मैच बनाए थे, आज तो 6 मैच बना ही लेंगे,
ये जो आप 6 मैथ बना लेंगे, ये जो चर्चा करते हैं, यही आपके लिए क्या है? प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अगर प्रोबेबिलिटी की बात कहा जाए कि संभावना क्या है, प्रायिकता क्या है सर, तो प्रायिकता का हम लोग कहते हैं कि सही बात है कि प्रायिकता में 2-3 बातें क्या होगा कि सर घटना, कौन सर? घटना, इवेंट्स की घटना क्या है, 3 चीजों का ध्यान रखना है। दूसरा होगा, है ना, घटनाओं की संख्या, घटनाओं की संख्या जिसको हम लोग NE कहेंगे। क्या कहेंगे? NE कहेंगे। और इवेंट्स को हम लोग किससे सूचित करेंगे, है ना? आप इसको, है ना, सॉरी हम यहाँ उल्टा लिख रहे हैं, है ना, इसको कहेंगे NE, है ना, और यहाँ क्या कहेंगे? NS कहेंगे। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। अब NE और NS क्या है, तो हम एक एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मान के चलिए कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है। कितना बार उछाला जाता है बाबू? एक बार। अब कोई कहेगा कि सर यहाँ पर 2 बार भी उछाला जा सकता है, 3 बार भी उछाला जा सकता है। अरे हाँ या नहीं? ठीक है, लेकिन एक पासे को कितना बार उछाला गया? एक बार उछाला जाता है। अब एक बार उछाला जाता है तो हमको यहाँ से पूछेगा कि बताइए टोटल कुल घटनाओं की कुल घटना कितना हो सकता है? कुल घटना कितना हो सकता है? बोलिए कुल घटना, जिसको हम लोग NS से सूचित करेंगे। तो कुल घटना आप कहेंगे कि सर हमारे पास यही आ सकता है, 1 2 3 4 5 या 6, यही हो सकता है। क्या कभी 7 हो सकता है? 7 हो सकता है? क्या 0 हो सकता है? नहीं सर। तो ये जो घटना है, कुल घटना 1 2 3 4 5 6 में से ही कोई घटेगा। अब इसमें हमने बता दिया एक बार उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए, आने की प्रायिकता बताइए। पहले समझ लो, अब सम संख्या की बात कर रहा है। अब कुल घटना कितना हो गया? 6, है ना, NS। तो NS की अगर आप बात करें तो कितना होगा सर? 6। अब आपसे पूछ रहा है कि सम संख्या लाना है, तो घटना कितना घट रहा है? कौन सा घटना घटाना है हमको? सम संख्या। सम संख्या बोले तो 2 4 6। तो इसकी NE के वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। कितना आ गया? 3 आ गया। अगर हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी निकालना है, क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता, है ना, प्रायिकता निकालना है। तो यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा? NE बटा NS। अब NE कितना आ जाए? 3 और NS कितना टोटल? 6। तो 3 है 3 और 3 की 6। तो ये जो 1/2 आया, यही संभावना हम लोग लगा सकते हैं कि भैया सम संख्या आने की संभावना कितना हो सकता है? 1/2 हो सकता है। कितना हो सकता है? 1/2 हो सकता है। तो ये हमारा जो निकाले, ये हमने एग्जाम्पल दिया। इसी प्रकार से एग्जाम्पल देकर आपको समझाया जा सकता है। बाकी जो कुछ टर्म होंगे हम आपको लिखवा देते हैं, पढ़ा देते हैं, समझा देते हैं। आप इतना तब तक नोट करिए। पहला लिखना है प्रयोग के कुल संभव परिणाम। पहला लिखिए प्रयोग के कुल संभव परिणाम। प्रयोग के कुल संभव परिणाम। प्रयोग के कुल संभव परिणाम, है ना, लिख के डैश मारिएगा। देखिए, किसी प्रयोग के द्वारा किसी प्रयोग के द्वारा प्राप्त होने वाला सभी संभव परिणाम को इकट्ठा करने पर कुल संभव परिणाम प्राप्त होता है। कुल संभव परिणाम प्राप्त होता है। यहीं पर लिखिएगा नोट में कुल संभव परिणाम प्राप्त होता है। नोट में लिखिए। विभिन्न प्राप्त कुल संभव परिणाम को
कुल संभव परिणाम को कुल संभव परिणाम को अल्प विराम कौन सा विराम? अल्प विराम को ही हम लोग क्या कहते हैं? कॉमा कहते हैं। अल्प विराम देकर लिखा जाता है। अल्प विराम देकर लिखा जाता है। अल्प विराम देकर लिखा जाता है। ठीक है। जैसे सर एग्जाम्पल देखिएगा, हमने बोला कि एक सिक्के को है ना उछाला जाता है। एक सिक्के को उछाला जाता है। अब एक सिक्कों को उछाला जाता है तो आपसे पूछेगा कि कुल संभव परिणाम कितना है और कुल संभव परिणाम लिखिए। तो देखिए अगर उछाला जाता है तो आपसे पूछा जाएगा कि कुल संभव परिणाम कौन कौन होंगे। कुल संभव परिणाम तो आपको सर पता है कि एक सिक्का उछाला जाएगा तो उसमें दो ही होगा, हेड या टेल। अरे हाँ या नहीं? हेड को हम लोग चित कहते हैं और टेल को हम लोग पट कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ। तो देखिए यहाँ पर तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए देखिए को हुआ कुल संभव परिणाम क्या? हेड और टेल। लेकिन अगर आपसे यही पूछा जाएगा कि बताइए कि कुल संभव परिणाम की संख्या बताइए, कुल संभव परिणाम की संख्या बताइए, तो कुल संभव परिणाम की संख्या क्या हो गया? 2 हो गया। यहाँ कितना लिखा जाएगा? 2 लिखा जाएगा। नहीं समझ में आया? एक एग्जाम्पल हम और आपको देते हैं। हमने बोला कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। कितना बार फेंका जाता है? एक बार फेंका जाता है। अब एक बार फेंका जाता है सर तो आपको समझ में आना चाहिए कि कुल संभव परिणाम कितना होगा। कुल संभव परिणाम तो कुल संभव परिणाम होगा तो आपको पता है कि या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। हमने यही ना बोला है नोट में कि भैया जो होता है जो परिणाम आएगा कुल संभव परिणाम होगा उसको कॉमा देके लिखा जाता है। क्या हमने कॉमा देके लिखा है? यस सर लिखा है। कुल संभव परिणाम कौन कौन हो सकते हैं? या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। ये कुल संभव परिणाम है आपके। लेकिन आपको पूछा जाएगा कि बताइए कुल संभव परिणाम की संख्या कितना होगा? कितना होगा? कुल संभव परिणाम की संख्या बताइए। तो आपको क्या लिखना होगा? 6 लिखना होगा। कुल संभव परिणाम की संख्या कितना लिखेंगे आप? 6 लिखेंगे। लेकिन कुल संभव परिणाम लिखिए, कुल संभव परिणाम लिखिए तो आपको लिखना पड़ेगा कि कौन कौन हो सकता है। अगर आपको कुछ पूछते हैं कुल संभव परिणाम की संख्या बताइए तो क्या होगा? 6 होगा। दोनों में अंतर दिख रहा है आपको? केवल आप देखो कुल संभव परिणाम, यहाँ पर देखो की संख्या नहीं लिखा है, यहाँ पर की संख्या बोल रहा है। यही अंतर है मूलतः। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं सर। ये दोनों एग्जाम्पल आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला हेडिंग डाल लीजिए घटना। क्या बाबू? घटना। इवेंट यानी घटना। लिख के डैश मारिए। देखिए जब कोई प्रयोग किया जाता है तो अनुकूल परिणामों के संग्रह को घटना कहा जाता है। अनुकूल परिणामों के संग्रह को घटना कहा जाता है। है ना? नोट में करके लिख लीजिएगा। ठीक है, नोट में लिखिए। इसे आमतौर पर ई से सूचित किया जाता है। इसे आमतौर पर ई से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? हाँ, बड़ा ई से सूचित किया जाता है। आमतौर पर हमने क्यों बोला? जनरली ऐसे आमतौर पर ई से सूचित करते हैं, लेकिन अगर आपको और किसी से सूचित करना हो तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किताब में आमतौर पर क्या मिलेगा? दिखता हुआ ई दिखेगा। ठीक है। अब सर ये बताइए कि घटना क्या हो रहा है। तो देखिए सर, अगर हमने बोला एक एग्जाम्पल आपको देकर समझा रहे हैं कि अगर एक पासे को या एक सिक्के को, चलो पहले सिक्के को बता देते हैं। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है
तो कुल घटना निकालिए, या कुल घटना कितना होगा, कुल घटना कितना होगा। तो आप देखिए सर, अगर आप एक बार अगर सिक्का को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो बताइए इसकी कितना घटना हो गया, दो ही घटना हो गया, दो ही घटना हो गया। घटना की संख्या कितना, दो। अगर हेड आएगा तो हम बोलेंगे कि अगर हेड आएगा तो कहेंगे कि हेड आने की घटना घटा, है ना, हेड आने की घटना कि पहला। अब अगर दूसरा अगर मान के चलो कि टेल आ गया तो क्या कहेंगे, टेल आने की घटना। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये हमारा था प्रोबेबिलिटी से कुछ संबंधित। बाकी और बच गया है तो हम लोग नेक्स्ट डे में या नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग।